मेरे साथ आज एक ऐसा कपल मौजूद है जो दोनों सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं और सूफ़ी कलाम पढ़ते पढ़ते कब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग शादी भी कर लेते हैं और कैसे इनकी कहानी शुरू हुई वो इन्हीं से पूछते हैं। हमें तो एक सैयद बादशाह मिले, यकीन करें हमें किसी चीज़ की, ये जिक्र की मेहरबानी है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम ठीक ठाक। अच्छा रहीला, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए हैं। और ये सूफ़ी कलाम आप कब से सीख रही हो? ये मुझे 7 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया था सूफ़ी कलाम का। किन से सीखना शुरू किया था? मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन जो मुझे हासिल जो हुआ है, जो मुझे इल्म हासिल हुआ है, जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रही हूँ, वो मेरे खान साहब के ताया अब्बू हैं, उस्ताद इसहाक खान, ताया मुश्ताक हैं, इनके ताया जी हैं, मेरे बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद मुश्ताक खान साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो इन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की और मेरा शौक़ को पूरा किया। आप मुझे बताएं आपको सूफ़ी कलाम का ही शौक़ क्यों है? जी मैंने इसलिए पसंद किया कि सूफ़ी एक तो बहुत प्यारा और बहुत ही बरकतों वाला ज़िक्र है, ठीक है। बुज़ुर्ग औलिया कराम अल्लाह के वली उनका ज़िक्र करते हैं और अहले बैत का ज़िक्र करते हैं, पंजतन पाक का हम ज़िक्र करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ करते हैं। इसके अंदर हमें ख़ुद को सुकून मिलता है, हमें जो चाहिए हमें वो मिलता है। मेरे दादा अबू हैं उस्ताद यासीन खान साहब कराची में, और मियाँ मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ास करके हमारे मुर्शद नोनी शाह साहब अमेरिका के अंदर, बाकर अलियास जैदी शाह साहब अमेरिका में होते हैं, जिनकी हमें सपोर्ट है। हमारे बुज़ुर्ग तो सिखलाई देते हैं लेकिन वो माली सपोर्ट से वो इतने ज़्यादा तकड़े नहीं हैं। तो हमें वो सैयद बादशाह हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सलामत रखे। हमारा ये, बल्कि हम पूरी जितना हमारा ग्रुप है उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमें कोरोना से लेके अब तक उन्होंने हमारे साथ इतनी मोहब्बत की कि हमारा हर चीज़ देखते हैं, हमें उनकी सपोर्ट है, हमें प्यार करते हैं, हमें सुनते हैं। उनका पूरा ग्रुप है एक, वहाँ पे कुछ इंडिया के उनके दोस्त हैं और भी काफ़ी। तो अच्छा, सैयद बादशाह। मुझे ये बताएं कि आपकी मिसेज हैं, इनसे पहले बात हुई तो इन्होंने कहा इन्होंने आपसे भी बहुत सीखा है। जी जी तो आप इनसे भी पहले का सीख रहे हैं? जी मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ। मेरे बचपन से शौक था आपको? मेरे घराने के अंदर ये मेरे बुजुर्ग जितने हैं क्लासिकल गाते हैं, क्लासिकी मौसीकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत बड़े गायक हैं। बाप दादे से हमारा काम आ रहा है। कभी सोचा था कि जिससे शादी होगी वो भी मेरे साथ इस तरह बैठकर सूफ़ी कलाम पढ़ेगी या मेरे साथ इवेंट्स पे जाएगी? कभी सोचा था? ये मैंने नहीं सोचा था, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी? ये पार्टनर ऐसी होनी चाहिए जो मेरे साथ बैठी हो। और मेरा तो ये पैगाम है कि बसूरे दे कोल थे कब्र भी ना होवे, सुर वाले दे कोल होनी चाहिए, कब्र भी होवे थे, ठीक है ना। अच्छा, तो आपकी बीवी सुर वाली तो है, ये तो हमने देख लिया। बस ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सुर वाली बीवी मिल गई, ताकि मैं, वरना कुछ ऐसी होती हैं ये जब रियाजत करते थे टंबा काट लेंदी ने कि तू एक ही रोड़ा पाया घर से, तो ये तो खुद मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह गाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, इन्होंने आपको सिखाया, शोहर ही उस्ताद है आपका, सिखाने वाले की तो बड़ी इज्जत होती है, तो कितने टाइम में इनसे सीखा? और कभी इन्होंने सख्ती से भी सिखाया? कभी होता है ना कि कभी कोई गलत सुर लग गया तो कभी इन्होंने डांटा कि ना यूँ नहीं करना? जी बिल्कुल, डांट भी पड़ जाती है। किस तरह की डांट पड़ती थी? एक शोहर से डांट पड़ना कैसा महसूस होता है? वो उस वक़्त जो है वो ये नहीं ज़हन में होता, उस वक़्त मैं सीख रही होती हूँ, जैसे उससे म्यूजिक होता है। हाँ, म्यूजिक ज़हन में होता है, तो गलत सुर तो उसमें कोई रिश्ता नहीं होता? नहीं, उसमें कोई रिश्ता नहीं होता। ये सुर का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। इसमें कोई मियाँ बीवी बहन भाई कोई चक्कर नहीं, बस सुर, बस ताल से ताल मिलनी चाहिए। जी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि लड़की हो यंग हो भी, आपको ये शौक़ क्यों? आपने नहीं सोचा या कभी कहीं और से ऑफ़र नहीं आई कि अच्छी आवाज़ है, अच्छा गा लेती हो, पढ़ लेती हो, तो ये कभी ऑफ़र नहीं आई कि हमारे मतलब कोई और किसी और तरफ हो, सूफ़ी कलाम से निकल के किसी और जगह पर? नहीं, ऐसी काफ़ी ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस काम में तो एक ये इबादत हो जाती है, दूसरा ये कि ये रूह को सुकून देता है, सुनने वालों को भी सुकून। जी, सुनने वालों को, और सूफ़ी को आगे लाना चाहिए।
ये डिस्को वगैरह तो होता ही रहेगा। ये आखिरत भी अपनी संवारनी चाहिए इंसान को। सूफ़ी ऐसा है कि इससे रूह को भी सुकून मिलता है और इबादत एक अल्लाह के वली की नज़र करम हो जाए। हम सुनाते हैं किसी सैदात की नज़र ये जब देखे ना, वो कहते हैं अली दे लाल ने लजपाल नज़र कर दे जिस वेले नज़र नस्लां तार देंदे ने। तो हमें तो एक सैयद बादशाह मिले, यकीन करें हमें किसी चीज़ की ये जिक्र की मेहरबानी है। तो हम कोई मजदूरी नहीं करते हैं, कोई तगारी नहीं उठाते हैं, सिर्फ ये सुर का करम है, सुर हुसैन है। तो जिनके घर की हम तारीफ़ अहले बैत की करते हैं, पंचतन पाक का जिक्र करते हैं, तो उनके अंदर से हमें मौला ने करम ऐसा किया कि हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं। जब इसमें अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे रहा है, नाम दे रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं गाना गाने की। और वैसे फरमाइश आ जाती है शादियों के, हमें फंक्शन मिल जाते हैं, शादियों के फंक्शन मिलते हैं, वहाँ पे दूल्हे का सेहरा भी गाना पड़ता है, उधर गज़ल भी सुना देते हैं, गीत भी उनकी खुशी के लिए गा लेते हैं, हम गाते हैं। अल्लाह ने हमें आवाज़ दी, हम हर चीज़ गा सकते हैं, ठुमरी गाते हैं, अस्ताई अंतरा गाते हैं, गज़ल गाते हैं, हम हर चीज़ गाते हैं। लेकिन ज़्यादा आपकी पहचान सूफ़ी है, सूफ़ी कलाम से ही आपको पहचान। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी भी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो आपको भी कभी किसी ने ऑफ़र की कि हमारे लिए ये गाना गा लो, या इस तरह की ऑफ़र्स आपको भी आई होंगी? बहुत पुराने मुझे भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। कुछ ये भी कह देते हैं जी फ़लाँ सिंगर है, लड़की, उसके साथ आप गा लें। लेकिन नहीं, हम आपस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो पैगाम है पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, किससे मानूस हुए थे? फैमिली में तो है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। किससे इंस्पायर हो उन लोगों में जो बहुत पसंद? जी, हम उस्ताद सलामत अली खान साहब जो हैं उनको हम सुनते हैं, बड़े अदब से सुनते हैं, और बहुत बड़े सूफ़ी ख्वाजा गुलाम फरीद साईं की काफ़ी उनके जैसी हमने वर्ल्ड दुनिया में नहीं सुनी, देखे इतने बड़े वो बादशाह हैं। और उसके बाद नुसरत साहब की भी कवालियाँ सुनते हैं, वो भी बड़े बादशाह, वो भी इस तरह के माशाल्लाह सूफ़ी हुए हैं। और सूफ़ियों को बाकायदा, नुसरत साहब तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने तो कवाल जितने कवाली करते हैं, सूफ़ी पढ़ते हैं, उनका भी उन्होंने रिज़्क चला दिया। इस तरह की हस्ती हो गुजरी है, ठीक है। आबदा जी को रहीला बहुत शौक़ से सुनती है, आबदा जी माशाल्लाह वो भी बहुत ही कमाल सूफ़ी हैं, ठीक है। और भी जितने सूफ़ी हैं जो भी माशाल्लाह अल्लाह के बनाए हुए सबको ही सुनते हैं। अच्छा मुझे बताएं, लोग आप दोनों के कपड़ों का कलर भी सेम है, लोग पसंद करते हैं कि एक जोड़ी है और जोड़ी सूफ़ी कलाम पढ़ती है। ये चीज़ एक यूनिक है ना, कि एक अगर आप चले जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, आप अकेली कर लो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कपल हो तो ये चीज़ भी तो आप लोगों की एक पहचान बनी है ना, कि मियाँ बीवी आके सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ों को लोग कैसा रिस्पांस मिला इस बस इसमें अच्छा भी समझ रहे हैं, कुछ लोग बदतमीज़ भी होते हैं, कमेंट भी गलत कर देते हैं, गलत बातें भी करते हैं, लेकिन उनका हमारे पास इलाज नहीं है। वो मियाँ मोहम्मद बख्शकड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं, बेसुरियाँ सुर हथ ना आंदा, तद करन सुर दी बुराई, नाले करन तुहीन एदी नाले खान कमाई। बस इससे आगे मेरे पास बात नहीं है। आप इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, लोग लाइक करते हैं, और जो नहीं लाइक करते उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हम तो जिक्र करते हैं। नहीं, जो नहीं लाइक करते हैं ना, उनको आपको कि वो आपकी पसंद का मसला है, हमारा मसला नहीं। उनकी पसंद ही है, उनकी अपनी अपनी सोच के मुताबिक इंसान जो भी करता है। बाकी हम सबके शुक्रगुजार हैं, सबके शुक्र। अच्छा लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, लास्ट में यही मैसेज है कि पाकिस्तान की खैर हो, अल्लाह ताला सलामती करे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा साथ साथ आप इनके कलाम भी सुन रहे हैं जो इन्होंने सूफ़ी कलाम अभी हमें सुनाए, और वो वाकई पता लगता है कि जैसे कोई एक समा बांध दिया जाता है, जैसे एक महफिल का। उसी दौरान एक चाचू जी आए और उन्होंने ढोलकी को जब उसके साथ शुरू किया, तो वो जो समा बंधा है ना, चाचू से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि महफिल में जिसको कहते हैं कि रंग जमा दिया, वो चाचू ने आकर जमा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा।
मैं पहले भी सुन रही थी जैसे वो कलाम सुना रहे थे, लेकिन आपने आके एक अलग ही समा बांध दिया। आप कब से ये क्या शौक है और कब से बजा रहे हैं? बचपन से बेटा। बचपन से। इनकी टीम का कब से हिस्सा है आप? 2 साल। 2 साल से। तो चाचा मुझे ये बताएं कि ये हमेशा से बस यही काम रखा है, कोई और नहीं? और बेटा आदा ही नहीं। कोई और काम सीखा भी नहीं? नहीं। लो जी, ये क्या मासूमाना जवाब है कि कोई और काम सीखने की जरूरत ही नहीं पई, अल्लाह ने इसी में बरकत डाल दी। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज अली। शहबाज है। आपके भी बड़े हाथ तेजी से चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट पे बैठी हो और कोई गलती से सुर इधर का उधर हो गया हो? कभी तो हुआ होगा, ये नहीं होगा? हाँ, काफ़ी दफ़ा हो जाता है। अच्छा, को तो सारा फिर ये इशारा करते होंगे क्या कि हाँ कितना जी, वो मेरे बड़े भाई हैं तफीक साहब, जो ये बाबा जी हैं हमारे साथ बुजुर्ग। अगर गलती कुछ हो भी जाती संभाल है लेते तो हैं। वो बाबा जी संभाल लेते हैं। साउंड तेज कर देते होंगे हाँ, गलती वो का। सब वो संगत का यही तो मैं ना, जो एक गलती हो जो वो भी छुप जाता है उसके अंदर। अच्छा आप दोनों मुझे बताएं कि कभी आपस में इकट्ठे आप लोग क्योंकि गा रहे होते हैं, कभी एक दफ़ा सुर कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो एक दूसरे को समझाने का क्या तरीका होता है? वो जब सुर गलत मुझे लगता है आप ना हाथ से बस यूं कर देती हैं कि यहाँ पर रोकना मैं है। समझ जाता हूँ। ये समझ जाते नहीं, हैं। जहाँ पे मुझसे गलती हो जाती है या तो मैं पहले जो लाइन ले रही हूँ उसको रिपीट कर लेती हूँ, अच्छा। या मैं छोड़ देती हूँ, खान साहब कवर कर लेते हैं। और मतलब आप समझ आ जाती है दोनों को कि यहाँ पे गलती हुई, कैसे संभालना जी है। बिल्कुल। गलती बस ये बहुत बड़ा काम है, गलती तो इसमें होती रहती है। होती रहती है। ठीक है, ये तो करते रहें करते रहें करते रहें, पता नहीं कब आएगा। अभी कभी इंतज़ार- उतार चढ़ाव हो ही जाता अभी है। इसका इंतज़ार है। अल्लाह करे कि हमें ये आ जाए थोड़ा बहुत, ताकि हम दुनिया को खुश कर लें। चले जी, ले जी, ये इनकी पूरी टीम थी और ये इवेंट्स पे भी जाते हैं। इवेंट्स पे कितना चार्ज करते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपका कोई पेज वगैरह है? जी क्या, किस नाम से है? रहीला खान सिंगर और तौफीक अली खान के नाम से। ठीक है जी, आप लोग उस पेज पे विजिट करें और इनसे रब्ता करें कि ये एक फंक्शन का कितना चार्ज करते हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ है, सीखने का अमल हमेशा से जारी रहता है। बहरहाल जितना भी हम लोगों ने सुना, जितना भी हमने आपको सुनाया, यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।